15 अगस्त के सिर्फ 2 दिन बाद इसरो ने दी देश को फिर से एक बड़ी खुशखबरी। चांद पर उतरने के आखिरी पड़ाव में पहुंचा चंद्रयान। इसरो ने चालू किए इंजन और चंद्रयान का लैंडिंग प्रोसीजर हुआ शुरू। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 मिशन अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है और अब इसके सामने बस एक ही लक्ष्य है और वो है चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करना। यानी कि अब इसे कोई ऑर्बिट चेंज नहीं करना है और ना ही अपनी गति को बढ़ाना है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आगे का रास्ता चंद्रयान के लिए आसान होने वाला है, बल्कि ये इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल और सबसे क्रिटिकल फेज है। यहां तक कि हमारा चंद्रयान 2 भी यहीं आकर फेल हुआ था। इसलिए इसरो वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा सावधान हो गए हैं, क्योंकि ये पिछली गलती को फिर दोहराना नहीं चाहते। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि लास्ट टाइम की गई मिस्टेक्स को सुधारने के लिए इसरो ने इस बार क्या प्लानिंग की है और ऐसी क्या वजह है कि इस बार चंद्रयान का लैंड करना 100% तय माना जा रहा है और इसरो वैज्ञानिक इस लैंडिंग प्रोसीजर को किस तरह अंजाम देने वाले हैं। आइए इस वीडियो में गहराई से जानते हैं। दोस्तों, हमारा चंद्रयान अपने 35 दिन के सफर को पूरा करके इस समय चांद के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। अभी की बात करें तो अपने 5वें लूनर ऑर्बिट को पूरा करके ये चांद की 100 × 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में आ चुका है और अब चांद की सतह से इसकी दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर रह गई है। इसरो वैज्ञानिक कुछ ही घंटों में लैंडर और propulsion मॉड्यूल को अलग करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे करने के लिए चंद्रयान के इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने वाले हुक्स खोलकर पिछले हिस्से यानी propulsion मॉड्यूल की गति को धीरे धीरे कम किया गया। असल में गति कम करने से हुआ ये कि यान के आगे का हिस्सा यानी लैंडर propulsion मॉड्यूल या खुद को बिना कोई नुकसान पहुंचाए शांति से आगे बढ़ गया और अब आगे का सफर हमारा ये विक्रम लैंडर ही पूरा करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम लैंडर अपने साथ प्रज्ञान रोवर को लेकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की तैयारियों में जुट गया है और propulsion मॉड्यूल से अलग होने के बाद से विक्रम लैंडर को धीरे धीरे करके नीचे भेजा जा रहा है, जहां इसका अगला पड़ाव चांद के 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा होगी और इस कक्षा में एंटर करने के बाद लैंडर लूनर सरफेस की तरफ फ्री फॉल करेगा। अब देखिए, चांद की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है, जिससे वहां हर वस्तु का वजन केवल 16.5% ही रह जाता है। आपको ऐसे भी इसे समझना होगा कि पृथ्वी पर जिस व्यक्ति का वजन 100 किलो है, वो चांद पर 16.5 किलो का ही होगा। इसका मतलब यह है कि फ्री फॉल के दौरान हमारा लैंडर लूनर सरफेस की तरफ बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से नहीं गिरेगा। साथ ही इसके गिरने की गति को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर रेट्रो बूस्टर्स भी फायर किए जाएंगे। जैसे जैसे ये सतह के करीब आता जाएगा, वैसे ही इसकी नीचे गिरने की गति घटती जाएगी। इस दौरान वैज्ञानिक चंद्रयान के हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन को धीरे धीरे करके वर्टिकल करेंगे, यानी चंद्रयान नीचे की तरफ आते हुए हवा में सीधा खड़ा हो जाएगा, जिससे उसके पैर नीचे की तरफ आ जाएंगे ताकि लैंडिंग करते हुए इसको कोई परेशानी ना हो। इस तरह नीचे आते हुए जब सतह से इसकी दूरी सिर्फ 400 मीटर रह जाएगी, तब इसकी रफ्तार लगभग 0 कर दी जाएगी। इस फेज को फाइन ब्रेकिंग फेज कहा जाता है, जिसमें चंद्रयान पहले हवा में रुककर उसे एग्जैक्ट जगह की तलाश करेगा जहां उसे उतरना है और जगह मिलने के बाद अपने टारगेट को लॉक करके ये बेहद धीमी रफ्तार से उसकी तरफ नीचे आएगा। इस काम में जो 2 उपकरण लैंडर के सबसे ज्यादा काम आएंगे वो हैं लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर यानी LDV और लेजर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी LHVC। LDV की बात करें तो इसका काम चांद की सतह पर लेजर फेंक कर यह पता लगाना है कि लैंडिंग साइट सुरक्षित है या नहीं, और इसी लेजर की मदद से यह भी पता लगाया जाएगा कि जिस जगह पर विक्रम लैंडर को उतारने का प्लान बनाया गया है वहां कोई बड़ा गड्ढा या चट्टान वगैरह तो नहीं है। साथ ही यह लैंडर के साइड में दोनों दिशाओं की तरफ भी लेजर स्कैन करेगा ताकि नीचे आते समय कोई ऑब्जेक्ट इससे टकरा ना जाए। वहीं LHVC की बात करें तो ये कैमरा हमारे लैंडर की आंखों का काम करेगा।
कैमरे के द्वारा जो फुटेज कैप्चर की जाएगी उसी के आधार पर विक्रम लैंडर में लगा ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम नेविगेशन के काम को अंजाम देगा, यानी लैंडिंग साइट को खोजना और उसके आसपास के एरिया को बारीकी से एनालाइज करना, यह सब LHVC की मदद से होगा। इन दो उपकरणों के अलावा एक और चीज लैंडिंग में बहुत अहम किरदार निभाने वाली है, वो है लैंडर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम में लगा AI, क्योंकि उसके बिना इन दोनों उपकरणों का डेटा किसी काम का नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि LHVC का काम तो सिर्फ फुटेज और तस्वीरें कैप्चर करना है, और ये डेटा तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि इसे रीड करके कोई डिसीजन ना लिया जाए। ठीक वैसे ही LDV के लेजर से आने वाले डेटा को भी अगर रीड ना किया जाए तो वो किसी काम का नहीं है। और डेटा को रीड करके सही डिसीजन लेने का काम विक्रम लैंडर का AI करेगा, जिसमें सेल्फ डिसीजन पावर है। बिल्कुल आम भाषा में समझाएं तो विक्रम लैंडर का एक इंसानी शरीर की तरह, जिसमें LDV और LHVC इसके हाथ और आंखों जैसे अलग अलग शारीरिक अंग है, और इसमें लगा कंप्यूटर सिस्टम व AI इसका दिमाग है। यहाँ कंप्यूटर सिस्टम इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लैंडिंग के समय विक्रम लैंडर पर इसरो के वैज्ञानिकों का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। असल में देखिए, पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से लाखों किलोमीटर दूर हैं, और इतने लंबे डिस्टेंस से रियल टाइम में कम्युनिकेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। आखिर सिग्नल्स को भी ये दूरी तय करने में कुछ सेकंड्स का डिले हो सकता है, जबकि लैंडिंग के दौरान इतना समय नहीं रहेगा। उस वक्त तो घड़ी की चौथाई में डिसीजन लेने होंगे, वरना पता चला इतने में यहां से सिग्नल वहां पहुंचेगा, तब तक पूरा खेल ही बिगड़ चुका होगा। इसलिए लैंडिंग का काम ऑटो पायलट मोड पर ही किया जाएगा, ताकि ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम हालात के अनुसार फटाफट फैसले ले सके। आपको याद दिला दे, चंद्रयान 2 के समय भी इस तरह के लैंडिंग को प्लान किया गया था, लेकिन तब गड़बड़ होगी कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं था, और साथ ही टेक्निकल ग्लिच के कारण चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर इसरो का संपर्क भी लैंडर से टूट गया। चंद्रयान 2 के क्रैश होने का सबसे अहम कारण था कि वो चांद की सतह से अपने एल्टीट्यूड यानी कि अपनी ऊंचाई को सही से कैलकुलेट नहीं कर पाया। कंप्यूटर सिस्टम को लगा कि उसकी ऊंचाई ज्यादा है, जबकि वो सतह से काफी करीब था, और इसी गड़बड़ी के चलते उसने क्रैश लैंड किया। यही वजह है कि इस बार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम और AI को काफी ज्यादा एडवांस बनाया है, और इसके साथ ही इसमें पहले से ज्यादा सेंसर्स और बेहतर इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। यहां तक कि इस बार इसमें लेग्स यानी लैंडर की जो टांगे हैं जिन पर यह उतरने वाला है, उन्हें भी पहले से काफी ज्यादा मजबूत मिलिट्री ग्रेड मटेरियल से बनाया गया है। ये वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी गड़बड़ी के चलते अगर चंद्रयान थोड़ी तेज रफ्तार से भी लैंड करता है तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान की ये लेग्स इसे 3 मीटर प्रति सेकंड जितनी रफ्तार पर भी सुरक्षित से लैंड करवा सकती है। कुल मिलाकर देखें तो इस बार इसरो वैज्ञानिकों ने इस मिशन को कामयाब बनाने में अपनी तरफ से बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। हालांकि कमी तो चंद्रयान 2 के दौरान भी नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन जब कोई गड़बड़ होती है तभी पता चलता है कि किस जगह पर क्या कमी रह गई है। इसरो के पास इस बार सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उन्हें अपनी कमियों के बारे में पहले से पता है, और इन सभी कमियों को दूर करने के बाद ही ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसलिए तो सब कह रहे हैं कि इस बार चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड जरूर करेगा, और वो दिन अब बहुत दूर नहीं जब चांद के दक्षिणी ध्रुव में हम अपने देश का झंडा लहराता हुआ देखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इसरो इस बार अपने इस मिशन में कामयाब होगा या नहीं? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक